राजनीति में कुछ समस्याएं हैं जिसके बारे में हम लोग अक्सर बात करते हैं, जैसे महिलाओं का आरक्षण, वंशवाद, जातिवाद और धर्म। लेकिन इससे बढ़कर के कुछ समस्याएं हैं, वो बहुत विकराल है, लेकिन मैं नहीं देखा हूं कि इसमें कुछ विशेष चर्चा होती है, और वह है राजनीति का व्यवसायीकरण। जी हाँ, कमर्शियलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीति शब्द जो है वो दो शब्द से मिलकर के बना है, राज और नीति। राज का मतलब होता है शासन, और नीति का मतलब होता है उचित समय और उचित स्थान पर उचित कार्य करना, अर्थात आम जनता के लिए सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए काम करना और जन कल्याण के लिए काम करना ही राजनीति है। और ये जो राजनीति शब्द है, ये हमारे देश में, हमारे संस्कृति में कोई नया शब्द नहीं है। हजारों वर्षों से हमारे यहाँ राजनीति का इतिहास रहा। राजा जनक हुए, राजा दशरथ हुए, अपने आप में बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे। भगवान राम राजनीति के सहारे ही, ये जब जंगल में थे, वनवास में थे, 14 साल वनवास में, तो उस समय सिर्फ इन लोग 3 लोग जंगल में गए थे, लेकिन वहां इन्होंने बहुत बड़ी फौज खड़ी की, जन कल्याण का काम इन्होंने किया और लोगों का विश्वास जीता। और राजनीति के सहारे इन्होंने एक बड़ी फौज खड़ा करके लंका पर आक्रमण किया और रावण को पराजित किया। भगवान कृष्ण को हम जब देखते हैं तो देखिए, महाभारत में इतना बड़ा युद्ध हुआ और भगवान कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया, और वहां भी बहुत तरह के छल कपट और बहुत सारे प्रक्रियाएं हम लोग को देखने को मिलता है। पहला तो हम ये देखते हैं कि देखिए, आसपास के पड़ोसी राज्य है उसको मिलाना है, बाहर के राज्यों को हराना, इसके लिए आपस में लोग गठजोड़ करते थे, समझौता करते थे। और शतरंज के वहां पे एक खेल खेला गया जिसको चौरंग भी कहा जाता है, शकुनी मामा हम लोग सब जानते हैं। इसके माध्यम से पांडवों को हराया गया और सत्ता के ऊपर कब्जा जमाया गया। लेकिन भगवान कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया और कौरवों को हराया। साथियों, इसके बाद जब हम देखते हैं तो बहुत सारे धर्म ग्रंथ में भी हम लोग को इसके बारे में चर्चा मिलती है, जैसे रामायण हुआ, महाभारत हुआ, और ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र हुआ। इसमें विस्तृत से चर्चा की गई है राजनीति के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में देखेंगे, उसके बाद सम्राट अशोक हुए, उसके बाद ये समुद्रगुप्त हुए। इन्होंने राजनीति के माध्यम से जन कल्याण का काम किया और राष्ट्र को प्रगति की ओर आगे बढ़ाया, और एक इन्होंने अपना पहचान बनाया पूरे देश ही नहीं, विश्व में। साथियों, ऐसे कई उदाहरण हैं। अगर उसके बाद में हम सब देखते हैं, जब देश हमारा आजाद नहीं था उस समय आप देखिए, महात्मा गांधी हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, जवाहरलाल नेहरू हुए, सरदार पटेल हुए, बाल गंगाधर तिलक हुए, बाबा साहब अम्बेडकर हुए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने राजनीति के माध्यम से लोगों को एकजुट किया, आम जनता को, और अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने झगड़ा किया और अंग्रेजों को बाहर किया। साथियों, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ऐसे बहुत सारे नेता हुए जो भारतीय राजनीति को एक नया मोड़ दिया। अब जयप्रकाश नारायण जी को देखिए, राम मनोहर लोहिया हुए, कर्पूरी ठाकुर हुए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हुए, दीनदयाल उपाध्याय जी हुए। इन लोगों ने भारतीय राजनीति को एक सकारात्मक मोड़ दिया। लेकिन साथियों, इसके बाद की राजनीति जब हम देखते हैं तो धीरे धीरे एक विकृत रूप लेता जा रहा है। मैं पिछले 30 वर्ष से महसूस कर रहा हूं, 30 साल से ऊपर, 30-40 3-4 दशकों से मैं देख रहा हूं कि भारतीय राजनीति में व्यक्तित्व के स्थान पर धन का ज्यादा बोलबाला होते जा रहा है। जी हाँ, धन से राजनीति की जा रही है, धन के बदौलत राजनीति की जा रही है, और धन से और धन कैसे कमाया जाए इसके लिए राजनीति की जा रही है। इसी को हम लोग व्यवसायीकरण कहते हैं। व्यवसायीकरण का अर्थ यह होता है कि अगर आप कोई भी काम करते हैं जिससे सिर्फ अर्थ कमाया जा सकता है, अर्थ के उद्देश्य से अगर कोई आप काम करते हैं तो उसी को व्यवसायीकरण कहते हैं, व्यवसाय कहते हैं। और राजनीति में अब व्यवसायीकरण हो रहा है।
अब पूरा नजर दौड़ाइए, आप देखेंगे कि जितने भी नेता हैं, आप देखेंगे चाहे कोई भी पार्टी हो, अधिकांशतः आप देख लीजिए 90 से 95% आपको पैसे वाले आदमी मिलेंगे। चाहे माफिया हो, चाहे गुंडा हो, बड़े बड़े बिजनेसमैन, उन लोग को टिकट दिया जा रहा है। तो साथियों, वो लोग सेवा करने के लिए नहीं आ रहे, राजनीति करने के लिए नहीं आ रहे हैं। जैसा कि हम सब देखें कि राजनीति का अर्थ होता है जन कल्याण के लिए काम करना, ऐसा नहीं है। राजनीति एक माध्यम है, राजनीति का व्यवसायीकरण किया जा रहा है। लोग 10 करोड़ दे रहे हैं, कोई 20 करोड़ खर्चा कर रहे हैं, 100 करोड़ 50 करोड़ कमा रहे हैं। और आ क्यों रहे हैं? अपना बिजनेस में भी तो 100 करोड़ 200 करोड़ या 20 करोड़ लगा करके आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ लोग करते हैं। मान लीजिए कमा रहे हैं 100 करोड़, उनके पास संपत्ति है 100 करोड़ का, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं 10 करोड़ का ही। तो उनको लगता है कि अगर हम पॉलिटिक्स में जाएंगे तो हमें एक प्रोटेक्शन मिलेगा, हमें पावर मिलेगा, तो हम अपना संपत्ति को सुरक्षित रख पाएंगे और अपना संपत्ति को और आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं, प्लस पावर भी है। तो साथियों, ऐसे नेता जो पैसा के बल पर आए हैं और राजनीति का व्यवसायीकरण कर रहे हैं और सिर्फ इसी उद्देश्य से आए हैं, और हम आम जनता उम्मीद लगाते हैं कि ओह, ये नेता हमारे लिए शायद कुछ करे, ओह कोई ऐसा नेता आए जो हमारे लिए कुछ करे। साथियों, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि उनका मूल उद्देश्य ही ये है। अब देखें, किसी भी पार्टी से अचानक चुनाव के समय टिकट किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिया जाता है जिसके बारे में कोई जानता नहीं, कोई नाम तक नहीं सुना है। साथियों, उन लोग टिकट खरीद लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पार्टी को पैसा जाता है या पार्टी हाईकमान तक पैसा जाता होगा, ये जरूरी नहीं है, लेकिन बीच में जो बिचौलिया होता है, कैंडिडेट और ऊपर के बीच में बिचौलिया लोग होते हैं, उन लोग पैसा खाते हैं। और भाई, इसको तो दिक्कत नहीं है, नेता के पास दिक्कत नहीं है, माफिया है, पैसा दुनिया भर का है, पैसा दिया, टिकट लिया। इतना ही नहीं, आप ये भी नोटिस किए होंगे कि कैसे कई ऐसे भी बहुत मजबूत उम्मीदवार होते हैं, निर्दलीय भी होते हैं, उन लोग को बैठाने के लिए भी लोग पैसा दे देता है कि भैया तुम बैठ जाओ, अगर डर है नेता को ये निर्दलीय मुझे हरा सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि पैसा खर्चा करके डमी कैंडिडेट को खड़ा किया जाता है कि ताकि मेरा जो दूसरा पार्टी वाला है, मेरा जो प्रतिद्वंद्वी है, उसका वोट बटे। साथियों, ये राजनीति का हिस्सा है, मैं मान सकता हूं, लेकिन ये कॉमर्शियलाइजेशन हो रहा है, यहां पैसा खर्चा हो रहा है। समस्या यहां पे ये है, राजनीति में छल प्रपंच होता है, मैं मानता हूं, लेकिन यहां पैसा लग रहा है, पैसा पैसा। तो इसलिए ऐसे नेता जब सत्ता में आएंगे तो सिर्फ पैसा के लिए काम करेंगे, और ये लोग क्षेत्र में घूम नहीं सकते हैं क्योंकि भैया इनके पास पैसा है, एसी घर में रहते हैं, घर में बैठकर कमा रहे हैं पैसा, तो जनता से मिलने इनको कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जब टिकट मिल जाएगा तो हाथ जोड़ करके क्षेत्र में भ्रमण करेंगे, भैया मुझे टिकट, मुझे वोट दीजिए, मैं फलाना व्यक्ति हूं, मैं फलाना पार्टी से आया हूं। साथियों, क्षेत्र में शोषण जो हो रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है। ये राजनीति के व्यवसायीकरण का परिणाम है कि हमारे यहां बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, हमारे यहां भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, हमारे यहां अशिक्षा की एक समस्या है। क्योंकि ऐसे लोग जब राजनीति में आते हैं दोस्त, ऐसे लोग जब पावर में आते हैं तो सिर्फ पैसा 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 के बारे में सोचते हैं। जो 20 करोड़ लगाया वो 100 करोड़ कमाएगा, जो 50 करोड़ खर्चा किया है वो 500 करोड़ कमाएगा, और यही सिलसिला चलता रहता है। अब महाराष्ट्र का उदाहरण आप देख लीजिए, आम आदमी, किसान लोग पानी के अभाव में सिंचाई नहीं कर पा रहे थे, फसल बर्बाद हो गया, कई किसान लोग आत्महत्या किए और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर ऐसे बहुत बड़े बड़े नेता हैं, उनका वहां शुगर मिल चलता है और वहां पानी यार आसानी से मिलता है। ये एक उदाहरण है राजनीति का व्यवसायीकरण का। आप अपने क्षेत्र में भी गौर से देखिएगा, हो सकता है आपका नेता भी आपको पहले जानता नहीं होगा या आप नहीं जानते होंगे, और टिकट लेकर के आया होगा, जीता होगा, 5 साल 10 साल रहा होगा सत्ता में, लेकिन कोई भी काम नहीं किया होगा, ना सड़क बना होगा, ना डैम बना होगा, ना रोजगार हुआ होगा, लोगों को मिला होगा, ना हॉस्पिटल का व्यवस्था हुआ होगा। तो साथियों, इसका सबसे बड़ा कारण है राजनीति का व्यवसायीकरण। तो इसका सबसे बड़ा समाधान यह है कि पार्टी को मत देखिए। अच्छा, जब कैंडिडेट निकम्मा आता है ना,
जब लगता है पार्टी को कि नहीं ये कैंडिडेट खराब है, टिकट तो ले लिया है, पता नहीं जीत पाएगा कि नहीं जीत पाएगा, उस समय पब्लिक को एक चीज सिखाया जाता है, बार बार दिमाग में डाला जाता है कि कैंडिडेट मत देखिए, कैंडिडेट मत देखिए, पार्टी देखिए, केंद्र में जो नेतृत्व है, सेंटर बड़े नेता है, उसको देख करके वोट कीजिए। अरे भैया, जब हमारे यहाँ समस्या होगी, जब हमें कोई परेशानी होगी, तो हम पार्टी के पास जाएंगे। किसको पास जाएंगे? हम तो अपना प्रतिनिधि के पास जाएंगे यार। कई बार ऐसा भी होता है कि वो प्रतिनिधि बाद में जीतने के बाद बोलता है कि भैया तुम हमको वोट थोड़े न दिए हो, तुम तो पार्टी को वोट दिए हो। कई बार ऐसा हुआ है, जो लोग पार्टी के नाम पर जीतते हैं और पार्टी के नाम पर वोट लेते हैं। तो साथियों, आपका क्षेत्र है, आपका जीवन है, आपका देश है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा बेहतर समाज का निर्माण हो, हमारा राज्य एक प्रगति की ओर जाए, हमारा एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण हो, तो हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। और यार, काम जो करेगा वो व्यक्ति करेगा, पार्टी नहीं करेगी, चाहे किसी भी पार्टी का हो। अच्छे व्यक्ति को, जानकार आदमी को, पढ़े लिखे आदमी को, ईमानदार आदमी हो, उसको सपोर्ट कीजिए, वोट कीजिए। एक बार कोशिश तो कीजिए। अब किसी भी पार्टी के समर्थक हो, मैं आपको सम्मान करता हूं, लेकिन अगर एक बार गलत आदमी को अगर कोई भी पार्टी टिकट दे दिया और उसको ना सपोर्ट करके कोई अच्छे व्यक्ति है, चाहे निर्दलीय हो या कोई भी पार्टी का हो, अगर आप उसको सपोर्ट कर देते हैं तो एक मैसेज जाएगा कि नहीं, पब्लिक समझदार हो गई है। उसके बाद अच्छे लोगों को टिकट देगा और ये दबाव सभी पार्टियों पर पड़ेगा। साथियों, याद रखिएगा, अगर आप बबूल के पेड़ लगाएंगे, पौधा लगाएंगे, तो वो आगे बढ़ करके आपके पाँव में कांटा ही गड़ेगा, फल नहीं दे सकता है। अगर फल चाहिए आपको, तो फल का पौधा लगाना पड़ेगा। तो साथियों, आप जो जिस नेता को आप जो वोट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर या पार्टी के नाम पर, कुछ नहीं करने वाला है आपके लिए। वो अपना स्वार्थ देखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।